बाद हमने बिहार के 40 लोकसभा सीटों का मूल्यांकन करने के बाद उम्मीदवार के बीच कितना मार्जिन रहा, कितने वोटों से जीत हार हुआ, तो इन सवालों के जवाब में हमें ये जवाब मिले। जहां तेजस्वी की पार्टी राजद ने भाजपा और जदयू को करारी टक्कर दी है। सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा और फिर जदयू उभर कर सामने आई है। उसके बाद भाजपा है। चिराग पासवान ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की और इसकी उम्मीद पहले से ही तय थी। लेकिन इन सब में खास बात यह है कि राजद ने एनडीए को करारी चुनौती दी है। वे जीत तो गए हैं, लेकिन 13,000 से 80,000 के बीच ये बिहार के 35 लोकसभा में आए उम्मीदवार के वोट अंतराल से निकलकर सामने आया है। लेकिन जिन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां इंडिया को करारी हार मिली है। ये अंतर 1 लाख से अधिक है। इन 5 सीटों पर ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? जो तेजस्वी यादव बिहार की 35 सीटों पर सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं, वही चिराग के 5 सीटों पर अपना पंख समेटते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या संकेत है? क्या बिहार में तेजस्वी यादव को चिराग पासवान टक्कर दे रहे हैं? क्या चिराग पासवान युवा नेता में तेजस्वी से आगे निकल रहे हैं? एक मायने में देखा जाए तो आगे निकल भी चुके हैं। उनकी पार्टी छोटी ही है, लेकिन स्ट्राइक रेट 100% आया है। खगड़िया और समस्तीपुर में सीपीआई और कांग्रेस हार गई। बाकी 3 सीटों पर वैशाली, जमुई और हाजीपुर पर राजद उम्मीदवार थे, जिसमें से सभी सीटों पर महागठबंधन को 1 लाख से अधिक वोट से हार का सामना करना पड़ा। केवल वैशाली सीट ऐसा है जहां वीणा देवी उतरी थी, जो पशुपति पारस के साथ चली गई थी। वहां 89,634 वोट से राजद को हार का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान के मिले लोकसभा सीट से ये आंकड़े तेज तर्रार युवाओं की मांग को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जमुई में 1,12,482 वोट, समस्तीपुर में 1,87,251 वोट, हाजीपुर में 1,70,105 वोट, वैशाली में 89,634, खगड़िया में 1,61,131 वोट से महागठबंधन को शिकस्त झेलनी पड़ी है। चिराग पासवान की छवि हाल के दिनों में काफी उभरी है। अब तक वे मोदी के हनुमान कहे जाते थे, जो जनता के सामने उनका मोदी के साथ प्रेम और राजनीतिक हित दोनों को दिखा रहा था। लेकिन मोदी की भक्ति तो पशुपति ने भी की, लेकिन मोदी पशुपति को ठेंगा दिखा दिए और चिराग पर पूरा प्यार लुटा दिया। दरअसल ये राजनीति के सिपाही हैं, जहां पशुपति ने पीएम मोदी पर भरोसा जनता को इग्नोर करके किया और चिराग पासवान ने सब कुछ लुटाकर जनता को साथ तो लिया ही, उन पर भी हमले नहीं किए जिन्होंने उनको इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया था। हमने अपने वीडियो में चुनाव के पहले भी जिक्र किया था कि चिराग पासवान के सीएम बनने के राह को आसान करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे उनके ये सिपाही। चिराग पासवान ने महिला और युवा को मैदान में उतारकर बिहार के युवाओं का दिल जीत लिया है। कंपटीशन की भावना के तहत जहां दूसरे राजनेता युवा को मैदान में उतारने से कतराते हैं, या कंपटीशन की भावना लगभग हर फील्ड में होती है और असहयोग इसी दौरान आगे बढ़ता है और लोगों को आगे बढ़ने में शिकायतें आती है। ऐसा हर क्षेत्र में देखा गया है, हमारे समाज में भी देखा गया है। यहाँ तक कि पीएम मोदी पर भी इस भावना का आरोप लगता रहा है। वहीं चिराग पासवान ने अपनी उदारता दिखाई है। सरकार में आने के तुरंत बाद के दिनों में तेजस्वी यादव ने जो विनम्रता दिखाई थी, धीरे धीरे वो रफू चक्कर हो गई। और इधर चिराग पासवान राजनीति को साधने में सफल तो हुए ही, उनका व्यवहार भी लोगों के साथ, कार्यकर्ता के साथ, पत्रकार भाइयों के साथ काफी अच्छा देखा गया। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि चिराग पासवान इस चुनाव के बाद अपनी नई छवि के साथ जनता के सामने आ रहे हैं? जब नेतृत्व सही हाथों में हो और सिपाही भी वफादार दमदार हो, तो जीत की उम्मीद 100% होती है। ऐसा हुआ भी। संभावित
चौधरी न केवल अपने पिता के विरासत पर इस मैदान में दिखी, बल्कि उनकी अपनी छवि ने वोटर्स को आकर्षित किया है, उनसे उम्मीद जगाई है। कुछ ऐसा ही प्रभाव खगड़िया से सांसद राजेश के साथ भी दिखा है और जमुई से चिराग पासवान के जीजा के साथ भी। महिला वर्ग और युवा वर्ग को आगे लाकर चिराग ने राजनीति में नई जान फूंकने की कोशिश की है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के जीत दर्ज करने के बाद अपने विपक्षी पर हमला नहीं बोला, उनको नहीं चिढ़ाया, बल्कि पीएम मोदी से अग्निवीर पर विचार करने की बात कही। इस तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव और मुसलमानों की राजनीति और वोट बैंक को साध रहे हैं और चिराग पासवान युवा मोर्चे को संभालने के तरफ अपनी कदम बढ़ा दी है। चिराग पासवान भी बिहार के सीएम बनने की उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं और इस दिशा में उन्होंने अपना ठोस कदम उठा लिया है। तो आप तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर क्या राय रखते हैं? दोनों को कैसे देखते हैं? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।